ब्रह्मलोके च ये सर्पः शेषनागः पुरोगमः नमोऽस्तु तेभ्यः सुप्रीता प्रसन्नाः सन्तु मे सदा। अर्थात जो सर्प ब्रह्मलोक में और शेषनाग के साथ पुरोहित के रूप में हैं, उन सभी सर्पों को हमारी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। हरे कृष्ण। ओम नाग देवताभ्यो नमः। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नागपंचमी को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और ये दिन विशेष रूप से सांपों की पूजा के लिए होता है। सांपों को उनके विष के कारण शक्तिशाली माना जाता है और उन्हें देवता का दर्जा दिया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नागों को पाताल लोक के देवता माना गया है और वहाँ सभी सांपों का वास होता है। ऐसा विश्वास है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और सांपों का भय भी दूर हो जाता है। इस दिन लोग नागराज वासुकी की पूजा करते हैं जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। कुछ लोग मां मनसा देवी की पूजा भी करते हैं जो वासुकी की बहन और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती हैं। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई सोमवार को रात 11:25 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई मंगलवार को मध्य रात्रि 12:46 पर। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि 29 जुलाई मंगलवार को पूरा दिन ही पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार 29 जुलाई मंगलवार को ही नागपंचमी का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार पंचमी तिथि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग सुबह 3:05 तक रहेगा और बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा। नागपंचमी की पूजा का दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से 2:09 तक रहेगा, जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:51 से लेकर शाम 5:32 तक। तो इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान शिव की और नाग देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं। नागपंचमी की पूजा करने के लिए आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो इस दिन ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः इन मंत्रों का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। ये भी काल सर्प के दोष को कम करता है। साथ ही नागपंचमी के दिन से माथे पर चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए और ये उपाय आपको पितृदोष से भी मुक्ति दिला सकता है। नागपंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा करनी चाहिए, जिसमें अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नाग हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी तिथि के दिन पूरा दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या फिर मिट्टी के सांप बनाकर उन्हें चौकी के ऊपर विराजित करके फिर हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करके नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के चौकी पर विराजमान सर्प देवताओं को अर्पित किया जाता है और सबसे अंत में सर्प देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। अंत में नागपंचमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है इस दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सर्प दंश का भय नहीं होता और इसके अलावा इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे भी वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। कोई भी व्रत या पूजन बिना दान के अधूरा रहता है, इसलिए नागपंचमी का पुण्य प्राप्त करने के लिए, इस दिन का विशेष फल प्राप्त करने के लिए आपको दूध या दही का दान करना चाहिए। इसके अलावा निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए और सपेरों को भी कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।